खबर गोपालगंज से है, जहां पर नगर परिषद गोपालगंज से उप मुख्य पार्षद के प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक की पुत्री ज्योति जयंती ने कहा कि जनता से एक मौका, परिवर्तन और विकास के लिए मांग रहा हूं। मेरा चुनाव चिन्ह घड़ा छाप है तथा क्रम संख्या 3 पर है। 18 तारीख को मतदान है। उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी ने बताया कि मैं जाति धर्म का निष्पक्ष ख्याल रखूंगी। हमारे संवाददाता मनीष तिवारी ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं गोपालगंज से खास रिपोर्ट। इंडिया न्यूज की टीम गोपालगंज नगर परिषद में उपस्थित है और आज हमारे साथ बात करने के लिए ज्योति जयंती जी हैं। एक महिला है, इनके पिताजी पूर्व में यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। और जब भी महिला सशक्तिकरण, मजबूती की बात होती है तो निश्चित रूप से तभी हो सकता है जब लोकतंत्र में सुनिश्चित करे, भागीदारी अपनी सुनिश्चित करे एक महिला। और पढ़ी लिखी महिला, हम इनसे जानेंगे, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे कि इनका मुद्दा क्या रहेगा और कितनी विकास की रफ्तार अगर ये जीत कर आती हैं तो बढ़ेगा। पहले परिचय लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका टीवी में। नमस्कार सभी जनता जनार्दन को भी जी नमस्कार और आप लोगों को भी नमस्कार और आप लोगों का स्वागत है। एक बार पूरा परिचय में बता दीजिए। मेरा नाम ज्योति जयंती हुआ जी, पुत्री श्री रामोदर एक्स एमएलए जी, और मैं अभी अपने गोपालगंज नगर परिषद से उप चेयरमैन, उप सभापति की प्रत्याशी। और लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, विभिन्न गोपालगंज की गलियों से गुजर रही हैं, तो अभी आपको क्या कमी दिखाई दे रहा है जिसको जीत के बाद प्राथमिकता स्तर पे कहीं ना कहीं जरूरी है ठीक करना? जी, कमी तो इतनी है कि मैं उसको गिना नहीं सकती। सबसे बड़ी बात कि 2800 वार्ड में कोई भी वार्ड चलने लायक नहीं है जी। रोड की स्थिति, जो सड़क की स्थिति है, इतनी खराब है कि वहाँ आदमी अंधेरे में रात को चल नहीं सकता है। नाले के ढक्कन नहीं है और पानी रोड पे बह रहा है, तो उसको गिनाने लगूंगी मैं सुबह से शाम हो जाएगी जी। ये तो है। और मैम आप विद्यालय भी चलाते हैं, कहीं ना कहीं विद्यालय चलाने का मतलब कि प्रत्येक अभिभावक से बच्चों के माता पिता से इंटैक्ट होने का एक मौका मिलता है, तो उस अनुभूति का कितना फायदा मिलता दिख रहा है आपको इस चुनाव में? जब मैं पेरेंट्स से मिलती हूँ तो उनकी भी समस्याएं सुनती हूँ, बच्चों के बारे में भी सुनती हूँ। और मुझे अपने स्कूल विद्यालय में जो मैं चलाती हूँ उसमें मैं क्लास तो नहीं लेती हूँ, लेकिन मैनेजमेंट मेरा है मेरा, तो मैं हर एक बच्चे के बारे में जानती हूँ, हर एक पेरेंट्स के बारे में जानती हूँ और उनका जो भी समस्या होता है या सुझाव होता है उसको मैं आगे समाधान करने का काम करती हूँ, हर संभव कोशिश। हर संभव। और मैडम आप एक महिला हैं और महिला कहीं ना कहीं समाज की आधे की हकदार है, 50% की हकदार हैं। अगर उप मुख्य पार्षद में अगर ज्योति जयंती जीत कराती हैं तो महिलाएं कितना मजबूत होंगी गोपालगंज में? उप मुख्य पार्षद में अगर ज्योति जयंती यानी कि मैं जीत कराती हूँ तो 50% तो महिलाओं की भागीदारी है जी। और मेरा प्रयास रहेगा कि हर एक क्षेत्र में, एजुकेशन हो या फिर कोई व्यवसाय हो, कोई रोजगार हो, इन सारी चीजों में महिलाओं को आगे किया जाए। और मैं खुद, मेरा ये प्रण है कि मैं खुद घर घर घूम के उनकी क्या समस्याएं हैं सुनूं और उसका निवारण करूं जी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मैम एक गोपालगंज जिला एक ऐसा है जो पूरे देश में कहीं ना कहीं थामे मंदिर की वजह से भी फेमस है और लालू जी यहाँ से आते हैं इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं फेमस है। और इसकी गलियां ही सड़कें टूटी हुई है, गलियों में प्रॉपर नाली की व्यवस्था नहीं है, जल निकासी की समस्या नहीं है। तो क्या लगता है कितने दिन का समय काल आप निश्चित करेंगे जीत के बाद इन सभी को दूर करने के लिए? मैं तो सारे मोहल्लों में घूम चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ क्या समस्याएं हैं। नाला कहाँ खराब है, रोड कहाँ खराब है, लाइट कहाँ नहीं है जी। और जो भी समस्या है मैं उसको घूम के देख चुकी हूँ। अब उसका निवारण जितनी जल्दी हो सकेगा, मैं अगर उप चेयरमैन में जीत के आती हूँ तो जितने जल्दी हो सकेगा, अब उसका सिर्फ निवारण ही किया जाएगा, घूमने की आवश्यकता अब नहीं है जी। अब घूमने की आवश्यकता नहीं है, जान चुकी हैं, यहीं की बेटी हैं, यहीं की लड़की हैं और यहाँ के एक एक चीज से वाकिफ हैं और इनको लगता है कि निश्चित रूप से इसको सही कराना भी जरूरी है। कहीं ना कहीं जनता जनार्दन से आप क्या अपील करना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जी, मैं जनता जनार्दन से यही अपील करती हूँ कि मुझे उप मुख्य पार्षद में एक बार वोट देकर घड़ा छाप पर विजयी बनाए और इस शहर को स्मार्ट बनाए, इस अपने गोपालगंज शहर को बिहार के नक्शे में स्वच्छ और सुंदर दिखाने का मुझे अवसर दे। क्रम संख्या क्या है आपकी? क्रम संख्या 3 है, घड़ा छाप 3 नंबर बटन, उप मुख्य पार्षद। किस तारीख को वोट है? 18 दिसंबर को वोट है। कृपया करके सभी माताओं बहनों से आग्रह है, पुरुषों से भी आग्रह है, कृपया मुझे वोट करें और गोपालगंज को विकसित करें जी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं एक मुझे कहानी याद आ रही है। एक जगह हम लोग बैठे थे, एक व्यक्ति ने कहा कि एक कुम्हार है, वो एक चिलम बनाता है। अचानक उसके दिमाग में आता है कि नहीं अब मुझे घड़ा बनाना चाहिए, तो मिट्टी से आवाज आती है कि क्या कर रहे हो कुम्हार? तो कहता है कि नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ, और वो घड़ा बनाता है। तो फिर घड़ा बना के बेचता है, उसको अच्छा लगता है। फिर मिट्टी पूछता है कि अब क्या अंतर पा रहे हो? तो मैं चिलम बनाता था, वो खुद भी जलता था, दूसरों को जलाता था,
अब जो घड़ा बना रहा हूँ ये खुद भी शीतल आता है और दूसरों को भी शीतल लगता है। और संजोग से मैडम का भी चुनाव चिन्ह वही है, घड़ा है। जी, मैडम का भी चुनाव चिन्ह घड़ा है और कहीं ना कहीं एक प्रेरणा के साथ ये आई हुई हैं। इनको लगता है कि मेरे आने के बाद से नगर पंचायत को, नगर परिषद को मजबूती मिलेगी और तमाम जो विकास के कार्य रुके हुए हैं जिसके लिए हम दूसरों के पास जाते हैं और समस्याओं से रूबरू कराते हैं, उनका ध्यान उत्कृष्ट कराते हैं, मुझे खुद उन कामों को करने का मौका मिलेगा। आप देख रहे हैं टीवी और इंडिया न्यूज, साथी पत्रकार मनीष तिवारी के साथ विकास तिवारी, गोपालगंज।